नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम धम्मदीप में, जिसमें हम चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, पिछले कई एपिसोडों से हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा यह प्रयास है कि उनका समाधान तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ही हो। दोस्तों, तथागत बुद्ध का जो पहला शील है प्राणी हिंसा ना करना, अगर कोई समाज में यह कर रहा है तो उस व्यक्ति या इस शील का अगर यह उल्लंघन करता है तो उससे संबंधित अनेकों सामाजिक त्रुटियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्राणी हत्या, आत्महत्या, पशुवध, इच्छा मृत्यु, मृत्युदंड, युद्ध इत्यादि। लेकिन आज के एपिसोड में हम जानेंगे आत्महत्या के विषय पर और साथ ही मन को शांत करने के लिए ध्यान साधना से भी अवगत कराने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अन्य विभिन्न मंचों पर आप बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। स्वागत है भंते जी। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भंते जी, पिछले कुछ एपिसोड से हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा यह प्रयास है कि उनका समाधान तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ही हो। भंते जी, कृपया कर आप यह बताएं आज के एपिसोड में कि आत्महत्या के विषय में हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करें, साथ ही मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान साधना से भी अवगत कराएं। भंते जी, कृपया बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, एक समय की बात है, इस पृथ्वी पर एक रत्ती भर भी जमीन नहीं हुआ करती थी। हर तरफ केवल पानी ही पानी था। अब उस पानी में कोई और जीव नहीं था, सिर्फ एक कछुआ रहा करता था। अब किसी ने उस पानी में कहीं से लकड़ी के लट्ठे को या कहें तो लकड़े को फेंक दिया था, जिसमें एक तरफ छेद था। तो ये जो कछुआ था, ये कभी 100 साल में एक ही बार पानी के स्तर पे आता सांस लेने, और ये जो लकड़ी का लट्ठा है, हवा के झोंके से कभी पूर्व दिशा की ओर जाता, कभी पश्चिम दिशा की ओर, कभी उत्तर की ओर, कभी दक्षिण की ओर। इस प्रकार से सारे पृथ्वी पर ये चक्कर लगाते रहता। तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसकी कितनी आशंका है कि जब वे कछुआ उस छेद के बाहर सर निकालेगा, जब वे स्तर पर आएगा पानी के स्तर पर, तो वे लकड़ी के लट्ठे में जो छेद है उसी के बाहर सर निकालेगा। ऐसा होना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये कोई संयोग है। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन भी इसी प्रकार से अति दुर्लभ है। इतनी प्रकार की योनियां हैं, इतने प्रकार के लोग हैं। इतनी योनियों में जन्म ना होकर एक व्यक्ति को मनुष्य रूपी जीवन में जन्म मिले, और उस मनुष्य रूपी जीवन का कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम्स के दबाव में आके उस अवसर को ऐसे ही गवा दे, बड़ी नासमझ है ये। बड़ा दुख होता है जब मैं न्यूज़ में पढ़ने मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे जिनके 10th कक्षा के 10वीं कक्षा के अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली।
या कभी पढ़ने मिलता है कि दो प्रेमिकों ने या प्रेमी जोड़ों ने आत्महत्या कर ली, या पढ़ने मिलता है कोई धनी व्यापारी जिसका व्यापार अच्छा चल रहा था और रातों रात डूब गया, वे कंगाल हो गया तो आत्महत्या कर ली। नाना प्रकार के कारण खोज के व्यक्ति अज्ञानतावश अपने जीवन का अंत कर देता है, आत्महत्या कर लेता है। तो तथागत बुद्ध ने तो पहले ही कहा था, तथागत बुद्ध ने कहा था कि ये जो जीवन है ये संघर्ष से भरा है। जो छोटा बच्चा होता है वे भी जब माँ के कोख से बाहर आता है तो दूध पीने के लिए उसे भी संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए वे रोता है। और देखते हैं वही छोटा बच्चा बड़ा होता है तो खिलौनों के लिए रोता है। तो इस प्रकार से ये जो श्रृंखला है संघर्ष की कभी रुकती नहीं। अब ये बच्चा 10वीं कक्षा में आ जाता है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रयत्न करता है, मार्क्स अच्छे नहीं आते, संघर्ष करता है, पढ़ाई पूरी हो जाती है, नौकरी के लिए खोजता है, नौकरी मिलती है मगर इतनी अच्छी नहीं मिल पाती जितनी अपेक्षा करता है, संघर्ष है। इस प्रकार से जीवन सारा, व्यक्ति का जीवन संघर्ष से भरा है। और इसी को ही तो तथागत बुद्ध ने कहा प्रथम आर्य सत्य, इसी को ही तो कहा गया दुख। दुख है, दुख से कोई नहीं बच सकता, मगर इसका ये मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति दे दे, कह दे कि मैं आत्महत्या कर लूं। इतना निराशवादी नहीं होना चाहिए। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा दुख तो है, इस दुख के बाहर निकलने का मार्ग भी है, जिसे कहा गया चौथा आर्य सत्य। तो ये मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो पहले हम दुख की परिभाषा समझ लेते हैं। दुख तथागत बुद्ध के अनुसार क्या है? एक समय की बात है, एक जना आके पूछता है तथागत बुद्ध से कि आप बार बार कहते हैं दुख है, दुख है, दुख है, तो दुख क्या है बतलाएं। तो उसका आप डेफिनेशन देते हैं तथागत बुद्ध। कहते हैं जाति भी दुखा, जाति भी दुखा मतलब जन्मना भी दुख है। फिर कहते हैं कि जरा भी दुखा, बुढ़ापा आना भी दुख है। मरणम भी दुखं मतलब मृत्यु आना भी दुख है। फिर कहते हैं शोक परिदेव दुख दो मनस्सु पाया सा भी दुखा, मतलब शोक करता है, विलाप करता है, दर्द, उदासी, संकट, ये नाना तरह की बातें जो मनुष्य जीवन में से देखने मिलती हैं वे भी दुख हैं। फिर कहते हैं कि प्रिय ही विपयोगोपि दुखो, मतलब प्रिय वस्तु से, प्रिय परिस्थिति से जो वे बिछड़ता है, अलग होता है, तो उसका जो बिछड़ना है, उसकी उससे जो विरहा होने की अग्नि है, उसे जो जलाती है, वे भी दुख है। फिर कहते हैं कि अप्रिय ही संपयोगोपि दुखो, अप्रिय वस्तु है, अप्रिय परिस्थिति है, अप्रिय घटना है, बार बार उसके संपर्क में आता है और उसे वो पसंद नहीं आती, वे भी दुख है। फिर कहते हैं यम पिच्छं न लभति तम पि दुखं, किसी चीज़ की इच्छा करता है, कामना करता है, वे इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती, वे भी दुख है। और फिर कहते हैं ये सब छोड़ो, संक्षिप्तेन पंच उपादान खंदा भी दुखा, संक्षिप्त में ये जो 5 खंड हैं यही दुख है। तो देखो कितना खूब तरीके से समझाया तथागत बुद्ध ने। कहा जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। अब मृत्यु किस रूप में दुख है? अब समझते हैं। जो व्यक्ति सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है या आत्महत्या करने की विचार लाता है, तो उस समय क्या हो रहा है? मन तो इतना दुखी है, मन तो इतना पीड़ित है, कोई ना कोई घटना घटी है, उस घटना के दबाव में आता है और इतना पीड़ित मन लेके मरेगा। तो तथागत बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं कि व्यक्ति के जीवन का जो ये अंतिम समय है ये बड़ा संवेदनशील होता है, ये बड़ा सेंसिटिव होता है, ये आने वाली गति तय करता है। अगर व्यक्ति मरते समय कुशल चित्त से, हर्षित चित्त से अगर ये शरीर को छोड़ता है तो सद्गति की ओर चला जाता है। अगर मन में तनाव है, दुख है, पीड़ा है और ऐसे तनाव भरे पीड़ित मन से
शरीर त्यागता है तो जाता है दुर्गति की ओर। तो इसीलिए कहा तथागत बुद्ध ने कि ये जो मृत्यु का समय है, अंतिम समय, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति जब सुसाइड करने का विचार लाता है, सुसाइड करता है इतने पीड़ित मन से, तो कहाँ जाता है? दुर्गति की ओर ही जाता है। तो दुर्गति की ओर चला गया तो अब दुर्गति में क्या क्या आता है? पशु योनि आता है, प्रेत योनि आता है, नरक योनि आता है। तो इनमें से ही कहीं ना कहीं जाता है। तो मनुष्य योनि में पैदा होने का अवसर उसने खो दिया। अब पता नहीं फिर दोबारा मनुष्य योनि में कब उसको जन्म हो उसका। तो बस एक संसार चक्र में फंस गया, संसार चक्र में फंस गया। तो इसीलिए ये जो मृत्यु का क्षण है बड़ा संवेदनशील बताया गया है तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में। और कोई व्यक्ति ऐसे ना समझे कि उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया तो प्रॉब्लम से बच गए। प्रॉब्लम से बचे नहीं, प्रॉब्लम में और उलझ गए, क्योंकि इस जीवन का जो प्रॉब्लम है, इसी जीवन में रहते जिसने सुलझाया नहीं, उसे सॉल्व नहीं किया, तो आने वाले जीवन में कैसे कर लेगा? क्योंकि उस समय तो उसको याद भी नहीं होगा कि पता नहीं किस जन्म का ये भुगत रहा है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति को ऐसे विचार आए तो अपने मन को थोड़ा पॉजिटिव करें और इन तरह के विचारों से मुक्त करें। वैसे इस पर बहुत सारे घटनाएं हैं, हमें पाली सूत्रों में भी पढ़ने मिलता है। ऐसे हमें पढ़ने मिलता है, हम देखते हैं कोई भिक्षु होता है जो बहुत पीड़ित होता है, शारीरिक रूप से कोई ना कोई बीमारी होती है और बड़ी कठिनाई से वे जीवित रहता है, और तथागत बुद्ध को आके रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है, अनुरोध करता है, कहता है कि मुझे अनुमति दें, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब इतनी क्षमता नहीं है अपने जीवन को आगे बढ़ाने की, इतनी ताकत नहीं है। उस समय भी तथागत बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ये जो अनमोल मानव जीवन है इसे ऐसे गंवाना नहीं चाहिए, इसे भली प्रकार से, पूरी प्रकार से, श्रद्धा से इसे जीना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ हमारे दर्शकों को मैं खूब अपनी साधुवाद देता हूँ, अपनी तरफ से खूब मंगल कामनाएं करता हूँ कि आप सबके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो सारे दूर हों। और अगर कोई परेशानी आती है तो निराशावादी ना बने, परेशानियों का हल निकालने का प्रयास करें। परेशानियों से भागना जीवन नहीं है, परेशानियों का सामना करना, संघर्ष का सामना करना ही जीवन है। तो आइए अभी हम ध्यान साधना की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें। ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएं और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं। अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें।
दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत, रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा,
किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा, सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो, विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों, लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम।
सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को एक मार्गदर्शन दिया, उनका ज्ञान वृद्धि करी। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव, शिकायत या संदेश भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव या संदेश को भेजकर हमसे या भंते जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो